जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंकज आर्य पे। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर और ये नई वीडियो है ज्योग्राफी के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी के क्लास 6 के छठे लेसन के बारे में, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर मान लीजिए माउंटेन है, ये प्लेटू है, पठार, ये सभी कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे ये सभी बनते हैं, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस करते हैं, फिर माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या क्या वर्क होता है इनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटू यानी कि पठारों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्लेन यानी कि मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। तो देखिए, हम सभी देखेंगे कि ये प्लेटू कैसे बनता है, माउंटेन कैसे बनते हैं, और ये रिवर यहाँ पर को मतलब कि माउंटेन में से निकल के आती है, और यहाँ पर हिल पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे प्लेन यानी कि मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड प्रोसेसेस, यानी कि जो हमारे स्थल रूप है ये कैसे बनते हैं। ये दो तरीक़ों से बनते हैं, तो इंटरनल और एक बनते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल होते हैं यानी कि जब हमारी पृथ्वी गति करती है और इसके ऊपर या फिर नीचे धंसने की प्रक्रिया, ये होती है इंटरनल। और एक्सटर्नल होती है यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके टूटने और बनने की प्रक्रिया। देखिए, इन दोनों के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। पहली होती है जो गति के कारण, यानी कि हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे, तो उसके कारण वो ऊपर उठती है और कभी धंस जाती है, तो वो तो होती है इंटरनल। और एक्सटर्नल होती है यानी कि हमारी पृथ्वी के बनने व टूटने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं एक्सटर्नल। और अब हम आगे पढ़ेंगे इरोजन यानी कि अपरदन। अपरदन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के जो टूट जाती है ना वो, तो उसके वो घिस जाती है। यानी कि अपरदन, मान लीजिए यहाँ पर कोई नदी आ रही है, नदी आएगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी? कोई पत्थर कंकर लेकर आएगी। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, तो वो ऊपर से उसकी जो सतह होती है वो थोड़ी टूट जाती है, घिस जाती है, तो उसको कहते हैं अपरदन। और आगे पढ़ते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर आप लोगों ने बहुत बार शब्द सुना भी होगा। ग्लेशियर का मतलब होता है कि जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ़ ढक जाती है और वो बर्फ़ बहुत बड़ी मात्रा में होती है, उसको कहते हैं हिमानी यानी कि ग्लेशियर। आई होप आप सभी को ये दोनों चीज़ें, इरोजन और ग्लेशियर, क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है इस लेसन का वो है माउंटेन। माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि हम माउंटेन किसे कहेंगे, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे डेफिनेट करेंगे कि भाई ये इसको हम माउंटेन कहते हैं। अब मान लीजिए ये है कोई, ये शंकु के आकार का जो माउंटेन होता है, ये शंकु के आकार का, ये नीचे है तो ये उबड़ खाबड़ होगा, और ऊपर से ये एक शंकु कोण के आकार का होगा। तो हम इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये एक माउंटेन होगा। और इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है अक्सर पेपरों में, वो ज़्यादातर ये आता है कि भाई माउंटेन की हाइट क्या होती है। माउंटेन जो होते हैं वो आपके 600 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकते हैं। जो अब देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो पहाड़ होता है और एक पहाड़ी होता है। पहाड़ी होती है वो 600 मीटर से 600 मीटर तक की ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यदि उससे ज़्यादा की हाइट होगी तो वो फिर पर्वत बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। अब हम जो विश्व के फेमस पहाड़ है उनके बारे में बता देता हूँ मैं। वो एक तो है हिमालय जो एशिया में है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला वो है यूरोप में है, एंडीज है ये साउथ अमेरिका में है। लेकिन अब मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ऊपर की सतह है उनको तो हम कह देंगे कि भाई ये पहाड़ है। अब मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के अंदर के एरिया को हम कैसे डिफाइन करें कि भाई समुद्र के नीचे भी तो पहाड़ हो सकता है। आप समझे नहीं? मान लीजिए ये हमारा
सी का एरिया है, समुद्र का सरफेस है ये। अब मान लीजिए इससे ऊपर कोई पर्वत है, तो इसको तो हम डिफाइन कर देंगे कि भाई ये तो एक पर्वत है, इसकी कोई हाइट होगी, एरिया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये नीचे भी तो कुछ ना कुछ होगा। अब ये तो है नहीं कि भाई ये सिर्फ सरफेस से ऊपर ही ऊपर होगा, तो नीचे भी तो कोई ना कोई एरिया तो होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा पर्वत वो है जो है मोनाकी माउंटेन। मोनाकी पर्वत है वो कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ पे? प्रशांत महासागर के अंदर है। और जो इसकी हाइट है नीचे की तरफ वो है 10,205 मीटर, इतने नीचे तक है ये। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई माउंटेन किसे कहते हैं, और ये थोड़ा ही मैंने माउंटेन के बारे में बताया था। अब आगे पढ़ते हैं माउंटेन, टाइप ऑफ माउंटेन, कि भाई माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला माउंटेन होता है फोल्ड माउंटेन। कौन सा? वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होगा? अब मान लीजिए ये है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये आप एक फिगर में देख रहे होगे। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पहाड़ी है, अब इसके लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब मान लीजिए इसके भी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से कोई फोर्स लगा होगा, तो ये ऊपर की तरफ उठ गई। और इसमें भी ऐसे ही हुआ होगा आगे भी, तो ये भी थोड़ी सी ऊपर उठ गई। तो ये ऐसे एक वल्ले के यानी कि गोल सी बन गई, यानी कि ऊपर की तरफ उठ गई। तो इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन के जो फेमस एग्जांपल है वो है हिमालय। हिमालय कहाँ पर है? मैंने आपको बताया एशिया में है। आल्प्स कहाँ पर है? यूरोप में है। अरावली कहाँ पर है? इंडिया में है। जो अरावली है वो सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये कई पेपरों में आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो हमारा माउंटेन का सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया फोल्ड माउंटेन। अब आगे बढ़ेंगे हम फोल्ड ब्लॉक माउंटेन, बरसोत या फिर इनको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, क्या कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। अब मान लीजिए ये कोई माउंटेन था, अब इसके नीचे से कोई फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा, जो इसका जो ये नीचे वाला एरिया है ये ऊपर की तरफ सरक जाएगा, और जो ये ऊपर वाला ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये इस तरह से दिखाई देगा हमको, तो इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। अब जो ये नीचे गया एरिया और ये इस तरफ भी गया नीचे एरिया, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? तो इसको तो कहते हैं हर्स्ट, HURST, हर्स्ट। और इसको कहते हैं ग्रेबाइन, ग्रेबाइन। आप एक बार सुन लीजिए। हिंदी में तो कहते हैं इसको उत्खंड, इस वाले हिस्से को, और इस वाले हिस्से को द्रोणिका कहते हैं। तो आगे मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर से नीचे धस गया, अब यहाँ पर भी कोई माउंटेन होगा, इस तरफ भी कोई माउंटेन होगा। अब जो इनके बीच में जो जगह है ना, जगह नीचे की तरफ धस गई है, तो इसको कहते हैं वैली। हम रिफ्ट वैली भी कहते हैं। जो ये नीचे की तरफ बन गया इसको वैली कहते हैं। तो इस वैली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली, यूरोप की रिफ्ट वैली। तो किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पढ़ते हैं हम वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन किसे कहते हैं? देखिए इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखीय पर्वत, मतलब कि जो ज्वालामुखियों के उद्गार से बने हो गए पर्वत। अब मान लीजिए कोई ज्वालामुखी उसमें उद्गार होता है, तो वो बाहर क्या क्या चीज़ें निकालता है, जैसे धुआं निकालता है, गैसें भी निकालता है, कई बार पत्थर भी, लावा के रूप में भी बहुत सारा मटेरियल उससे बाहर निकलता है। तो जब वो लावा इसके इर्द गिर्द जमना शुरू हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो एक पर्वत का माउंटेन की फॉर्म ले लेगा एक। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? वह किलिमंजारो। कहाँ पर है? अफ्रीका में। और है फ्यूजियामा, यह जापान में। तो ये तीन थे हमारे माउंटेन के टाइप। कौन से? पहले फोल्ड माउंटेन, दूसरे फोल्ड ब्लॉक माउंटेन, तीसरे वोल्केनिक माउंटेन। आई होप आपको यहाँ तक माउंटेन क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्लेटू। प्लेटू किसे कहेंगे हम? प्लेटू यानी कि पठार। देखिए जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये जो ऊपर का एरिया है वो प्लेन एरिया सा है,
और इससे फिर नीचे की तरफ एक घाटी है। तो जो ये ऊपर वाला प्लेन एरिया ना, ये कई 1000 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्लेटू यानी कि पठार। तो प्लेटू कहेंगे। जो प्लेटू होता है उसकी हाइट कितनी होती है, जो पृथ्वी से ऊपर होता है ये होते हैं 1000 मीटर तक ऊपर के हो सकते हैं। ये 1000 मीटर तक की इनकी हाइट हो सकती है। ये उठे हुए होंगे पृथ्वी से और इनकी सपाट भूमि होगी। ठीक है, ये नए व पुराने भी हो सकते हैं। जो तिब्बत का प्लेटू है ये संसार में सबसे बड़ा प्लेटू है, सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, जिसकी जो है वो है लंबाई कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक की है। ठीक है, अब आगे भारत में है जो एक, वो है एक छोटा नागपुर का पठार, और एक है अफ्रीकन पठार जो तंजानिया केन्या जैसे देशों में फैला हुआ है। तो प्लेटुओं का वैसे क्या काम होता है, जो मान लीजिए पर्वत है, पर्वतों पर तो मान लीजिए बर्फ ढक जाएगी, बर्फ ढक जाएगी तो उन बर्फ से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलेगी, जो मतलब कि प्लेन एरिया में को जाकर फिर समुद्र में जाएगी। पर्वतों पर से औषधियाँ भी मिल सकती है, हमारे लिए रहने के लिए थोड़ी बहुत अच्छी जगह भी हो सकती है। लेकिन प्लेटू क्या करते हैं, प्लेटुओं का काम होता है मेनली, जो काम होता है वो खनिजों का होता है। इनमें से बहुत बड़ी मात्रा में खनिजों का उत्खनन किया जा सकता है। जैसे भारत में तिब्बत का ये छोटा नागपुर का पठार है, इसमें से क्या निकाला जाता है, इसमें से लोहा, कोयला हुआ, मैग्नीज निकाला जाता है। और जो अफ्रीकन जो प्लेटू है इसमें से सोना और चांदी निकाला जाता है मेनली। अब मान लीजिए जो ये प्लेटू है, अब मान लीजिए इस प्लेटू पर से कोई नदी आ रही है, तो वो नदी एकदम से नीचे गिरेगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, झरना टाइप कहेंगे। वो एक जलप्रपात का निर्माण करेगी। जैसे भारत में फेमस है जो जलप्रपात है वो श्रावती नदी पर कर्नाटक में है, और हुंड्रू जलप्रपात है वो सोंडरेखा नदी पर है। तो हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक आता है प्लेन यानी कि मैदान। ये तो सिंपल ही है। अब मान लीजिए पहले पर्वत थे, उनकी हाइट 1000 मीटर से ऊपर होती थी, प्लेटू की 1000 मीटर के बीच तक होती थी, और जो प्लेन होते हैं ये दो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई तक हो सकते हैं। इनमें से जो पर्वतों से नदियाँ निकलती है वो इनमें से होकर के सीधे समुद्र में जाकर गिरती है। और जैसा कि हम पढ़ सकते हैं कि मैदानों में रहने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। तो वो आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, माउंटेन हो चुका है, प्लेटू हो चुका है और प्लेन हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी में से मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है, एनसीईआरटी का लेसन है कि ये, और इसमें अब मैंने आपको जितना जो कुछ भी पढ़ाया है ना, उसमें से ये क्वेश्चन निकले हैं जो एनसीईआरटी के लेसन के पीछे दिए होते हैं, मैंने वहीं से उठाया है। आपको इन क्वेश्चनों को करना है और कमेंट में लिखना है कि इन सभी के क्या क्या आंसर आए। पहला क्वेश्चन है, पर्वत पठारों से कैसे भिन्न होते हैं, जो माउंटेन है वो प्लेटू से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ऊंचाई के, ढाल के, अभिमुखता के टाइप। इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में पाई जाती है, मैदानों में पाई जाती है, पठारों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ पर है, केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में। और जो 5वां है, ये यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है, आल्प्स है, रॉकीज है। इनमें से आपको कमेंट में आंसर टाइप करना है। और ये आगे कुछ क्वेश्चन और थे कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, मतलब कि सपाट भूमि को क्या कहते हैं। हिमालय और आल्प्स किस पर्वतों के उदाहरण हैं। क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, किन क्षेत्रों में होती है, वो माउंटेन में होती है, प्लेटू में होती है, या फिर प्लेन मैदानों में होती है। पर्वतों का एक क्रम है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर नीचे कमेंट में करने हैं। आई होप आप सभी को ये लेसन क्लियर हो गया। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।